एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड मैथ के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर अनमोल है, क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न मिस किया तो अपने नंबर कटने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कोई सा भी क्वेश्चन, और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर कवर करने हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। देखिए आप पहला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो इसका आंसर है अनंत। दूसरा, बहुपद px = 2x + 5 का शून्य के -5/2। तीसरा, यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ इक्वल होगा 3abc। तीसरा है 125 की घात -1/3 का मान है तो 1/5। पांचवा 1/7 का दशमलव प्रसार है अशांत आवृत्ति। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं आपके। जितनी जल्दी कवर हो सके उतनी जल्दी आपको कवर भी कर लेने हैं साथ में, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु खाली स्थान कहलाता है वर्ग चिन्ह। दूसरा, y = a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो ये आपका एक्स अक्ष। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं सम्मुख कोण। समान भुजाओं वाले दो वर्ग खालिस्तान होते हैं सर्वांगसम। और पांचवा, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं खालिस्तान कहलाता है समचतुर्भुज या वर्ग। छठा है, सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान के होते हैं, तो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला है x = 0 एक्स अक्ष का समीकरण है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सत्य। तीसरा, किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं, सत्य। वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, सत्य। और 100 से 150 में ऊपरी सीमा 150 है, तो ये सत्य है। समकोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये सत्य है, ठीक है। सॉरी असत्य, क्योंकि 90 डिग्री होती है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। 100% आने वाले प्रश्न हैं ये आपके, कंप्लीट करके आपको अच्छे से जाना है। देखिए आप सही जोड़ी। पहली ये समीकरण x - 2y = 4 का हल है, तो 0, -2। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 4πr²। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है आपके 3 और 0। वर्ग है एक प्रकार का, तो वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज है। हीरोन का सूत्र √s, s - a, s - b और s - c। छठा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा / 2, तो ये है आपकी वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह का सूत्र है, फार्मूला है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। 100% आने वाले पूरे क्वेश्चन है। जिस तरह से आपकी हमने हिंदी के पेपर में प्रॉपर तैयारी करवाई थी, और वही क्वेश्चन आपके हूबहू आए थे जो आपको हमने बताए हुए थे, ठीक है। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें, अब भी मौका है आपके पास। चलिए पांचों आप देकर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी। दूसरा, y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा? नहीं। तीसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। बिंदु -5 2 में कोटि है, तो इसमें कोटि आपकी बनेगी 2। रेखी कोण का मान कितना होता है? तो रेखी कोण का मान 180 डिग्री होता है।
अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए छठा प्रश्न है, करनी 6 करनी 5 और 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल करना है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको यहाँ पर नाम दर्शाने हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। 100% चांस है पूरे प्रश्न आपके आने के, तो कंप्लीट आप अच्छे से इनको करें। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 11वां प्रश्न, 12वें में के का मान ज्ञात करना है। x का मान 2 दिया है, y का मान 1 दिया है। समीकरण दिया है 2x + 3y = k। ठीक है, इसको हल करना है। यहाँ पर आकृति दी है, इसमें आपको सिद्ध करना है AB = CD। ठीक है, चलिए हो गया। 14वां प्रश्न है, रेखीय युग्म अभिग्रहित लिखिए। यहाँ पर है आपका अथवा। ठीक, 15वां है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB = AC है, तो कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि OB = OC। ठीक है, OC है आपका OC। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छे से कंप्लीट करने हैं। आयत के कोई 2 गुण यहाँ पे बताने हैं। चलिए 7वां प्रश्न, ये 17वां प्रश्न। 18वां, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वहाँ एक आयत है। ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न। 19वें के बाद में 20वां हो गया। 21वां प्रश्न। 22वां, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और ये आपका 23वां प्रश्न है। ठीक, और ये है आपका 23वें का अथवा। ठीक, चलिए कंप्लीट आप इनको अच्छे से कीजिएगा। 100% आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको स्टैंडर्ड मैथ के यहाँ पर बताए हैं। ठीक है।